अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका मेहताब हमीद साहब? मेहताब हमीद साहब हमारे साथ हैं, जो कि ट्रेनर हैं और बहुत ही मसरूफ़ पर्सनैलिटी, सोशल मीडिया पर आप इन्हें देखते रहते हैं। तो जनाब, कैसे मिजाज आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह जी, बेहतरीन, ज़बरदस्त। आप, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब मोस्ट वेलकम। मेहताब भाई, ये बताइए कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे मैसेजेस देते हैं, उनकी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी वर्कशॉप्स में आप मसरूफ़ रहते हैं। तो आप ह्यूमन बिहेवियर्स पर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ख़ास तौर पे जो बात आप लोगों को ज़्यादा एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, मैं चाहूँगा कि उस बारे में आप कुछ बात करें। जी बिल्कुल मोहसिन भाई, उसमें होता ये है कि हम लोग यूजली अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए डिफरेंट एफर्ट्स करते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपने बिहेवियर को बेहतर करें। पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों के बिहेवियर को बेहतर करें। बट अनफॉर्चुनेटली हम बिहेवियर के इंग्रेडिएंट्स को नहीं समझते कि बिहेवियर किन इंग्रेडिएंट से मिलके बन रहा है। जी। सो मैं एक सिंपल सी इक्वेशन अपनी ऑडियंस को यूजली सिखाता हूँ, 1+1+1=3। सो पहला वन आपकी सेंसेस हैं, जिनसे आपके माइंड में परसेप्शन क्रिएट होती है। हम अपनी परसेप्शन के क्रिएटर हैं, और कोई भी इवेंट होता है हम उसको परसीव करते हैं। सेकंड वन में हमारा माइंड का फिल्टर है, जिसमें हमारा बिलीफ सिस्टम पड़ा हुआ है। जैसे एक्सपीरियंस हम अपनी जिंदगी में बार बार दोहराते हैं, वैसा ही बिलीफ सिस्टम हमारा बिल्ड हो जाता है। और थर्ड वन इज ऑल अबाउट आवर इमोशंस। हम इमोशनल मशीन है, सो हमारे इमोशंस हैं। ये तीनों वन मिलके आपके बिहेवियर को क्रिएट करते हैं। अब बिहेवियर को अगर बदलना है तो हमने देखना होगा कि समटाइम हमारी परसेप्शन गलत होती है, समटाइम हमारे बिलीफ सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, बिलीफ सिस्टम नेगेटिव हुआ होता है या लिमिटेड होता है, और समटाइम हम इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाते, इमोशंस हमें ड्रैग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा बिहेवियर अफेक्ट हो रहा होता है। सो अगर बिहेवियर को बदलना है तो हमें अपने इंग्रेडिएंट्स को समझना होगा, इनके अवेयरनेस के लेवल पे आना होगा, और फिर इनमें चेंजिंग करके इनके अंदर चेंजिंग ला के हम अपने बिहेवियर को बदल सकते हैं। मेहताब हमीद साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी सलाहियतों को पॉलिश करने का रुझान बढ़ रहा है। जैसे विलिंग वेज में साइकोलॉजी और काउंसलिंग के इस फील्ड में काम करते हुए 28 इयर्स मुझे हुए, तो मैं अब इस पर एक मुशाहिदा रखता हूँ कि मैंने गुज़रते वक्त के साथ लोगों के अंदर अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने और अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की ट्रेनिंग्स में दिलचस्पी लेते हुए काफ़ी ज़्यादा उनका रुझान देखा है। आप कैसा पाते हैं? आप पाकिस्तान में काफ़ी घूमते फिरते हैं, तो क्या शहरी आबादी में ये रुझान ज़्यादा है या दूर दराज के इलाकों में भी लोगों के अंदर ये शऊर अब बेदार हो रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम इसको एक ब्रॉडर कैनवस पे देखें तो मैं डिफरेंट जगह पे जाता हूँ और मैंने देखा है कि ये ट्रेंड अब सेट हो रहा है। लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं, लोगों के अंदर ये डिजायर जो है वो एक्टिव हो चुकी है। बट इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को फेस करना पड़ता है, वो हाउ का पार्ट नहीं उन्हें मिलता कि वो करें कैसे। वो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, वो चाहते हैं कि बदलें, लेकिन हाउ के पार्ट में यूजली लोग स्टक होते हैं। बट डेफिनेटली लोगों के अंदर डिजायर की रेशो जो है वो हर आने वाले दिन में गुजरते वक्त के साथ बेहतर हो रही है। उसकी मेन रीजन हमारे पास सोशल मीडिया का यूज है, और बहुत से ऐसे लोग, काबिल लोग अपनी वीडियोस के जरिए लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों के इनर सेल्फ को एक्टिव करते हैं, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट की फिलॉसफी, लर्निंग की फिलॉसफी बढ़ती जा रही है। आपने बहुत ज़बरदस्त बात कही। तो कोई अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ख़ास कौन सा ऐसा एरिया है जिस पर लोगों को आप गौर करने की दावत देंगे, आप कहेंगे कि इस नुक्ते पर इस तरफ उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि सीखने का सफ़र तो हमने शुरू कर दिया पर उसमें हम जल्दी अपनी मंजिल को की तरफ रवां दवां हो पाएँ और अपने ख्वाबों को ताबीर दे पाएँ? तो इसके लिए किस तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है? देखें कि हमारी जिंदगी में रिफ्लेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यूजली हम लोग अपनी लाइफ में जब बिजी होते हैं, चीजों को पा लेते हैं, एक लेवल पे को अचीव कर लेते हैं, तो यूजली हम लोग रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते, जिसकी वजह से समटाइम हम एक ही पॉइंट पर आके फिक्स हो जाते हैं। सो अगर हमें फोकस करने की जरूरत है तो वो रिफ्लेक्शन का पॉइंट है कि हम अपनी जिंदगी को परखें और रिफ्लेक्शन के अमल को जारी रखें, क्योंकि जो लर्निंग है ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्रोसेस है। आप
बाहर आने वाले वक्त में कुछ चीजें अनलर्न करते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं, अपनी परसेप्शन को चैलेंज करते हैं। सो ये सारा अमल तब पॉसिबल होता है जब आप रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी सोचों के बारे में सोचते हैं कि आपकी डोमिनेंट थॉट्स कौन सी हैं, आपकी ट्रेन ऑफ थॉट किस साइड पे जा रही है। सो रिफ्लेक्शन इज आई गेस के वो मेन पॉइंट है जो आपके अंदर एक कंटिन्यूअस लर्निंग के एलिमेंट को, चेंज के एलिमेंट को एक्टिव करता है। बहुत बेहतरीन बात कही आपने मेहताब हमीद साहब। आपकी शिरकत से गौर व फिक्र और तफक्कुर व तदब्बर के एरिया पर आपके इस इनपुट से मेरा ख्याल है जो नाजरीन भी इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं वो यकीनन बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे और इतनी ही प्रिसाइज्ड और फोकस्ड होके अगर वो अपने दिमाग के अंदर जो मुख्तलिफ़ केमिकल्स के अंदर तब्दीली होती है, जहाँ से हमारे थॉट्स बनते हैं और किस तरह उनसे हमारी फीलिंग्स जन्म देती हैं, हमारा एक जो थॉट है उसके अंदर हमारे बिलीफ सिस्टम का क्या रोल है, 5 सेंसेस का क्या रोल है, पास्ट एक्सपीरियंसेस का क्या रोल है, और फिर ये मिल मिला के जब किसी बिहेवियर या एक्शन की सूरत में हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनता है और फिर हम जब उसे रिपीट करते हैं तो हमारी कोई हैबिट डेवलप हो जाती है और हैबिट्स की चेन ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो ये सारी जो चेन है इसको सीखने की तरफ आप ने और मैंने जो बात की, यकीनन इससे लोगों को काफ़ी अच्छी रोशनी मिली। जी इंशाल्लाह जरूर। बड़ी बड़ी नवाजिश में ताब होगी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।